come towards assessment. Reaction. This is reaction. ये क्या है? फीडबैक फॉर्म के आप लोगों का ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद रिएक्शन क्या था, ट्रेनर कैसा था, उसकी टॉपिक के ऊपर ग्रिप थी या नहीं थी, ठीक है, टाइम में उसने उसको कंक्लूड कर दिया कि नहीं कर दिया, रूम्स की फैसिलिटीज कैसी थी, आपने सीखा क्या, आपकी कोई सजेशंस, रिएक्शन सिंपली ये आप ट्रेनिंग के टाइम ही आप उनसे ले लेते हो। ये एक असेसमेंट का लेवल 1 है। लेवल 2 लर्निंग। आप इसमें क्या करते हो, आपने ट्रेनीज की ट्रेनिंग से पहले कुछ असेसमेंट फॉर्म बनवाए होते हैं जिसमें आप उनकी कुछ स्किल्स को जो कि आपने टीएनए में फाइंड आउट की होती हैं, आप क्या करते हो, उनको असेस करते हो कि उनकी स्किल्स का लेवल क्या है, ठीक है। प्री ट्रेनिंग असेसमेंट, देन उसके बाद ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई, फिर पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट, ठीक है, फिर दोनों को कंपेयर करते हो, आपके सामने असेसमेंट आ जाती है कि लर्निंग कितनी हुई है, ओके जी। देन उसके बाद बिहेवियर के ऊपर बात कर लेते हैं। लेवल 3, इसमें क्या होता है, ट्रेनर ये चीज देखता है कि यार ये चीजें मैंने सिखाई थी, ठीक है, कोई 3 महीने के बाद दोबारा से असेसमेंट की जाती है और उसमें पता चलता है कि एम्प्लॉइज जो हैं वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उनको उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल रही कि वो इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। सो वहां पे किस चीज का, बिहेवियर का इशू आ जाता है, किस तरफ से, हायर मैनेजमेंट की तरफ से। तो फिर वो क्या करता है, कुछ ना कुछ उनसे डिस्कस करता है, सर अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इट्स नॉट ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके जी। लेवल 3 में ये चीजें होती हैं। और लेवल 4 में क्या होता है, रिमूव हो गई सारी के सारी इश्यूज। लेवल 4 में आप रिजल्ट्स के ऊपर आ जाते हो। डिजायर्ड कॉम्पिटेंसी क्या थी, यहां पे रख ली, करंट कॉम्पिटेंसी क्या है, यहां पे रख ली, थोड़ा सा ही फर्क होता है। बहुत बड़ी असेसमेंट रिजल्ट्स की पता क्या होती है, वो अगली दफा फिर कहते हैं सर आप जरूर आइएगा, आपकी ये स्टेज भी पूरी हो गई।